हुरून रिपोर्ट और एडेलगे फाउंडेशन द्वारा तैयार शीर्ष 50 दानदाताओं की सूची में भारत के दिग्गज उद्योगपति जमशेदजी टाटा पिछली सदी में 102 अरब अमेरिकी डॉलर दान देकर दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी के रूप में उभरे हैं। कौन है जमशेदजी टाटा, कैसे कमाई उन्होंने इतनी अकूत धनराशि और स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में क्या था उनका योगदान, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ऐसे ही दिलचस्प जानकारी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। आप कमेंट करके हमें यह भी बता सकते हैं कि इतिहास, राजनीति और समाज के कौन से पहलुओं पर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं। टाटा समूह, जो अब नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाला कारोबारी समूह बन गया है, उसके संस्थापक जमशेदजी टाटा थे। परोपकार के मामले में बिल गेट्स और उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा जैसे दूसरी शख्सियतों से वो काफ़ी आगे हैं, जिन्होंने 74.6 अरब डॉलर दान किए हैं, जबकि जमशेदजी ने 100.4 अरब डॉलर दान में दिए। इस लिस्ट में निवेशक वॉरेन बफे 37.4 अरब डॉलर, जॉर्ज सोरोस 34.8 अरब डॉलर और जॉन डी रॉकफेलर 26.8 अरब डॉलर के साथ बड़े बड़े नाम शामिल हैं। हुरून रिपोर्ट और एडेलगे फाउंडेशन की सूची में 38 लोग अमेरिका से हैं और उसके बाद ब्रिटेन और चीन का स्थान है। कुल 37 शीर्ष दानदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि उनमें से 13 जीवित हैं। इस दानवीरता की सूची में एकमात्र अन्य भारतीय विप्रो के अजीज प्रेमजी हैं, जिन्होंने परोपकारी कार्यों के लिए लगभग 22 अरब अमेरिकी डॉलर दिए हैं। एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति कहे जाने वाले मुकेश अंबानी और उनके बाद के अडानी इस सूची में दूर दूर तक नहीं दिखते। सूची में दूसरे नंबर पर बिल गेट्स और उनकी तलाकशुदा पत्नी मेलिंडा गेट्स हैं, जिन्होंने 74.6 अरब डॉलर का दान दिया है। बिल गेट्स और मेलिंडा, फ्रेंच गेट्स, हेनरी वेलकम, हॉवर्ड ह्यूजेस और वॉरेन बफेट शीर्ष 5 में शामिल हैं। जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने चैरिटी को सीधे 8.5 बिलियन डॉलर का दान दिया, जो एक जीवित दाता द्वारा एक वर्ष में दिया गया सबसे बड़ा दान है। रिपोर्ट हमें बताती है कि मुख्य रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में जमशेदजी टाटा ने यह 102.4 बिलियन डॉलर दान में दिए थे, जिसकी शुरुआत 1892 में हुई थी। जमशेदजी टाटा भारत में कपड़ा व स्टील उद्योग के अगुवा रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी टिस्को की स्थापना की, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। साल 1907 में स्थापित टाटा स्टील अब भारत, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम सहित 26 देशों में काम करती है। जमशेदजी टाटा ने एयर इंडिया की भी स्थापना की थी। आज़ादी से पहले देश में कल कारखाने सीमित थे। जो भी औद्योगिक पूंजी भारत के पास थी, उसको अंग्रेज उखाड़ फेंक चुके थे और भारत भुखमरी, आर्थिक मंदी और विऔद्योगिकरण के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में जमशेदजी नौशेरवाजी टाटा उन चुनिंदा उद्योगपतियों में से थे, जिन्होंने आज़ाद भारत को अपने उद्योग कौशल से नई दिशा दी। जमशेदजी का जन्म 3 मार्च 1839 को मुंबई के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत अफीम की खरीद फरोख्त से की थी। उस समय अफीम का कारोबार कानूनी था और उनके पिता नुसरवानजी टाटा बॉम्बे में अफीम के कारोबार कर रहे थे। पिता ने अफीम के कारोबार में जबरदस्त मुनाफा कमाया था। आगे चलकर उन्होंने 29 साल की उम्र में खुद का कारोबार शुरू किया, तो उस दौर में सबसे मुनाफे वाले अफीम के कारोबार में भी नाकामी हाथ लगी। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की और ब्रिटेन की यात्रा के दौरान उन्होंने लंकाशायर कॉटन मिल का दौरा किया। इससे उन्हें इस कारोबार की क्षमता और संभावनाओं का एहसास हुआ। भारत लौटने के बाद जमशेदजी ने बॉम्बे में एक दिवालिया हो चुकी ऑयल मिल खरीद ली। इसके बाद इसमें अलेक्जेंड्रा मिल नाम से कपड़ा मिल खोली। ये मिल जब मुनाफा देने लगी तो उन्होंने इसे भारी मुनाफे में बेच दिया। इसके बाद मिल से मिले पैसों से उन्होंने 1874 में नागपुर में एक कॉटन मिल खोली। यह बिजनेस भी चल निकला। अपनी सोच और कड़ी मेहनत के बूते जमशेदजी ने टाटा फैमिली को अफीम के कारोबार से निकालकर एक उभरते हुए बड़े बिजनेस एम्पायर में बदल दिया। विशुद्ध कारोबारी जमशेदजी पर स्वामी विवेकानंद की गहरी छाप थी। दरअसल दोनों की मुलाकात साल 1893 में हुई थी, जब स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रहे थे। जमशेदजी भी उसी जहाज में थे। समुद्री यात्रा के दौरान दोनों में काफ़ी बातचीत हुई, जिसके बाद जमशेदजी ने देश में ही तकनीक के विकास पर जोर देना शुरू किया था। जमशेदजी के बारे में बताया जाता है कि देश में पहली कार खरीदने वाले शख्स भी वही थे। देशी और स्वदेशी बिजनेस को आगे बढ़ाने की चाह अंग्रेजों के दोगले व्यवहार से भी तेज हुई। एक बार की बात है, जमशेदजी टाटा ब्रिटेन घूमने गए हुए थे, तो वहां एक होटल में उन्हें भारतीय होने के कारण रुकने नहीं दिया गया। जमशेदजी ने ठान लिया कि वह ऐसे होटल बनाएंगे जिनमें हिंदुस्तानी ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग ठहरने की हसरत रखें। इसके बाद जमशेदजी टाटा ने ही बॉम्बे के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने होटल ताजमहल बनाया।
होटल ताज देश का पहला होटल था जिसे दिन भर चलने वाले रेस्तरां का लाइसेंस मिला और कहा जाता है कि तब विदेश में हुई बदसलूकी की याद दिलाने के लिए होटल के द्वार पर लिखवाया गया था कि यहाँ बिल्लियों और ब्रिटिश लोगों का आना मना है। जमशेदजी ने भारत स्थित अपने कारखानों में मजदूरों के भले के लिए सुधारवादी और मानवीय नियम तब लागू करने शुरू कर दिए थे जब इंग्लैंड में उनके बारे में सोचा ही जा रहा था। जमशेदजी के अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं से नज़दीकी संबंध भी थे। इनमें प्रमुख थे दादाभाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। जमशेदजी पर और उनकी सोच पर इनका काफ़ी प्रभाव था और उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। अंग्रेजों द्वारा शताब्दियों तक भारत का शोषण किया गया है और इसे उबरने के लिए भारतीयों की आर्थिक संपन्नता बहुत मायने रखती है और मजदूर इस संपन्नता के केंद्र में है। दानवीरों की यह सूची इस बात का प्रमाण है कि बदलाव का रास्ता सोच से शुरू होता है और एक गुलाम देश का उद्योगपति भी बदलाव का आधार डाल सकता है। आज के आधुनिक भारत के उद्योगपति सिर्फ मजदूरों के शोषण और अपने बढ़ते मुनाफा के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जमशेदजी टाटा का नाम वो प्रकाश है जो इच्छा रखने वाले को आज भी मार्ग दिखा सकता है। व्यक्तिगत विकास सुख दे सकता है पर मन की शांति समुदाय और समाज के संपूर्ण विकास से ही आती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हिस्ट्री की मिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सामने ऐसे ही और दिलचस्प मुद्दों और जानकारी के साथ हाजिर होते रहेंगे। शुक्रिया।